नमस्ते। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 11वीं हिंदी दूसरे गद्य की चर्चा हम लोग कर रहे थे और अगले 3 भागों में इस गद्य का सारांश रूप में परिचय हमने प्राप्त किया। दूसरा गद्य बापू की कुटिया में, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी और जिसका साहित्यिक प्रकार है रेखा चित्र। इस गद्य में अभी तक हमने देखा था कि लेखक गांधी जी की मृत्यु के बाद उनकी कुटिया में पहुंचते हैं और गांधी जी की हर एक चीज़ के साथ तादात्म्य अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं कि गांधी जी की मृत्यु हुई ही नहीं है, वे हमें छोड़कर कहीं पर गए ही नहीं। फिर कुटिया की हर एक चीज़ में वे गांधी जी के दर्शन करते हैं और गांधी जी को समझने के लिए इस कुटिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का वे विवरण देते हुए कहते हैं कि गांधी जी को ठीक से समझने के लिए उसका जो शेल्फ है, शेल्फ का अर्थ होता है अलमारी, कि उसका जो शेल्फ है उसे भली भांति समझना आवश्यक है, क्योंकि उसी में गांधी जी का जो मानस संसार है वह समाया हुआ है। मतलब कि गांधी जी की जो हर चीज़ें हैं जिसका वे दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे, वे सभी चीज़ों को इस शेल्फ में बखूबी सजाया गया और उनसे उनका मानस संसार भी समझ में आता है। लेकिन इनसे पहले एक दफ्ती पर टंगी हुई लारीनर की सूक्ति का वे उल्लेख करते हैं। उस शेल्फ के ऊपर एक बड़े कागज़ के टुकड़े में, दफ्ती में लारीनर की लिखी हुई एक सूक्ति का उल्लेख करते हुए लेखक कहते हैं, बहुत सुंदर सूक्ति थी और वहाँ तक हम पहुँचे थे कि यदि तुम सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर तुम गलत राह पर हो तो किस बिस्तर पर, किस मुंह से तुम आँख लाल पीली करोगे। अगर सत्य के मार्ग पर है, सत्य की राह पर है, तो गांधी जी के विचार से हमें क्रोध करने की आवश्यकता ही नहीं, और अगर गलत है तो फिर क्रोध करने का कोई हक ही नहीं बनता। अब लेखक आगे जो है वह इस शेल्फ में सजाई गई हर एक चीज़ का परिचय देते हुए कहते हैं कि ये शेल्फ के ऊपर एक टुकड़ा पत्थर का कहीं से उठा लाया गया है और रख दिया गया है। ये पत्थर का टुकड़ा उबड़ खाबड़ है और उसे लाकर इस शेल्फ के ऊपर रख दिया गया है। ये पत्थर का टुकड़ा गांधी जी के लिए पेपर वेट का काम करता था, अर्थात लिखते वक्त कोई कागज़ उड़कर न चला जाए तो उसे दबाकर रखने के लिए उस पर जो वज़न रखते थे उसका वे काम ये पत्थर का टुकड़ा करता था। पेपर वेट का काम ये पत्थर का टुकड़ा करता था। उसे शेल्फ के ऊपर रख दिया गया है, उबड़ खाबड़ टुकड़ा है। अब गांधी जी के ये जो शेल्फ है उसके अलग अलग खाने हैं। उनमें से पहला जो खाना है उसमें गांधी जी अपने दैनिक जीवन में जिन किताबों का बार बार उपयोग करते थे उनको रखा गया है। ये पहले खाने में 4 किताबें रखी गई है, जिनमें सार्थ गुजराती जोड़नी कोश, रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, हजरत ईसा और ईसाई धर्म और श्रीमद् भगवद गीता। तो पहले खाने में क्या है? गांधी जी की
दैनिक जीवन में जिसका वे बार बार उपयोग करते हैं, वे 4 किताबें रखी गई हैं, जिनमें पहली है सार्थ गुजराती जोड़णी कोश। ये बहुत ही गुजराती भाषा के शब्दकोश का संचय करने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और गांधी जी ने इसके प्रकाशन के समय कहा था कि अब किसी भी गुजराती भाषी को अपनी मातृभाषा में लिखते वक्त गलती करने का हक नहीं है, क्योंकि मानक गुजराती भाषा के शब्दकोश का संग्रह जो है वह सार्थ गुजराती जोड़णी कोश में हमें मिल गया। तो वह ग्रंथ जो गांधी जी इस्तेमाल करते थे वह रखा गया है। रीथिंकिंग क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म की जो विचारधारा है, फिलोसॉफी है क्रिश्चियन धर्म की, उसका ये ग्रंथ है जिसमें इसकी फिलोसॉफी प्रस्तुत की गई है। गांधी जी उसे भी महत्वपूर्ण ग्रंथ अपने जीवन में मानते थे और वह भी रखा गया है। तीसरी किताब है ईसाई धर्म, हजरत ईसा और ईसाई धर्म। इसमें हजरत ईसा के जीवन का धर्म प्रसंग एवं अन्य धार्मिक ईसाई धर्म की बातें लिखी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो हमारा हिंदू धर्म का धर्म ग्रंथ है। तो ये 4 किताबें पहले खाने में रखी गई है। दूसरा जो खाना है उसमें दूसरी 4 किताबें रखी गई है, जिसमें रामचरितमानस है, श्री स्वास्थ्य वृत्ति है, आश्रम भजनावली है और गीता आणी गीताई। ये 4 किताबें दूसरे खाने में रखी गई है। पहला ग्रंथ कौन सा दूसरे खाने में, तो कि तुलसीदास रचित महाकाव्य रामचरितमानस। दूसरा श्री स्वास्थ्य वृत्ति, ये स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कौन कौन से नुस्खे, उनकी आयुर्वेदिक औषधियाँ आदि का ये ग्रंथ जो है वो उसमें उल्लेख किया गया है। तो गांधी जी इसका भी अपने दैनिक जीवन में ज़रूरतों के हिसाब से इस्तेमाल करते थे। तो श्री स्वास्थ्य वृत्ति। तीसरी किताब जो आश्रम में प्रतिदिन सुबह और शाम गाया जाने वाला जो भजन है, उसकी किताब का संग्रह आश्रम भजनावली नाम से संग्रहित किया गया था और वह भी दूसरे खाने में रखी हुई है। और सबसे गीता का महत्वपूर्ण सार संचय करने वाली किताब मराठी भाषा की जो है गीता आणी गीताई, ये भी गांधी जी के दूसरे खाने में रखी गई है। तो ये दोनों ही खाने में 4 कुल मिलाकर 8 किताबें पड़ी हुई है। और उसी खाने के नज़दीक एक एल्यूमिनियम का डिब्बा है जो रखा हुआ है और उसमें थोड़ा सा सूत आदि चीज़ें पड़ी हुई है। और उसी के नज़दीक वे 3 बंदर हैं जो इतिहास में प्रसिद्ध हुए हैं, उनको सुप्रसिद्धि मिली है। जैसे ये सुने वातावरण से तीनों बंदर घबरा गए गांधी जी की मृत्यु के बाद। ये वातावरण जो सुना बन गया है, इनके कारण ये तीनों बंदर जो है वह घबरा उठे। एक बंदर इनमें से जो है वह बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान जो है उसे सदा के लिए उन्होंने बंद कर लिए। पहला बंदर जो है वह अपने हाथ को अपने कान पर रखे हुए है। तो लेखक कहते हैं कि जैसे इसने बापू की मृत्यु की खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर लिए और एक अपनी हाथों से अपनी आँखों की तलहथिया जो है उससे आँखें ढके हुए है और वह संदेश दे रहा है कि बुरा देखो मत। और उन्होंने बापू की मृत्यु से अपनी आँखों पर तलहथिया ढक ली। और तीसरा जो बंदर है वह जो है वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए है, जैसे वह संदेश दे रहा है कि अब हम तुम क्या कहेंगे। जिनको बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को छोड़कर चला गया। ये तीनों बंदर गांधी जी के जो है वह इतिहास में प्रसिद्ध है।
इसका संदेश तो यही मिलता है कि बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत और बुरा कहो मत। लेकिन यहाँ पर ये तीनों बंदर जैसे गांधी जी की मृत्यु से घबरा उठे हैं, और एक ने गांधी जी की खबर सुनकर अपने कान से अपने हाथ से कान ढक लिए हैं, दूसरे ने आँखों को हाथों से दबा दिया है, और तीसरा जो है वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए है और कह रहा है कि जिन्हें बोलना था वह तो अब चला गया है, हम और तुम क्या बोलने वाले हैं। तीन बंदरों के बगल में चिकने पत्थर का एक टुकड़ा कहीं से उठाकर लाया गया है, और उस चिकने पत्थर के टुकड़े पर लिखा हुआ है कि प्रेम ही भगवान है, और उसके नज़दीक में एक चित्रकारी की हुई डिबिया रखी हुई है जिसमें 2-3 फुटकर ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें रखी हुई है। क्या मूल बात है कि इस तीन बंदरों के बगल में चिकने पत्थर का एक टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है। बहुत सुंदर सूक्ति लिखी है। गांधी जी का ये विचार था कि दुनिया को नफरत से बदला नहीं जा सकता, तो वे प्रेम को ही भगवान मानते थे। अहिंसा में विश्वास रखने वाले, अपरिग्रह में विश्वास रखने वाले गांधी जी हर मनुष्य, पशु पक्षी, सृष्टि के हर एक प्राकृतिक तत्व के प्रति प्रेम भाव रखते थे। कभी किसी के प्रति भेदभाव जाति, धर्म या किसी अन्य के आधार पर नहीं करना चाहते थे। इसलिए उनका ये विचार था कि प्रेम ही भगवान का स्वरूप, और यही सूक्ति इस चिकने पत्थर के ऊपर लिखी हुई है। बिस्तरे के दूसरी ओर छोटे छोटे 3 डेस्क है जिसे गांधी जी अपने हर रोज के लिखने में इस्तेमाल में लाते थे। बिस्तरे के नज़दीक ही 3 छोटे छोटे डेस्क रखे हुए हैं। लिखने के समय व्यवहार में वे गांधी जी का उपयोग करते थे, व्यवहार में लाते थे। डेस्कों के बाद एक खंभे के नज़दीक सटी हुई एक छोटा सा कालीन बिछाया गया है, और उसके नज़दीक दीवार से एक तकिया लगाया गया है, और यहीं पर जो मान्य अतिथि आते थे उन्हें बैठाया जाता था, और गांधी जी से घुल मिलकर वे सभी अतिथि जो है वह उनसे बातें किया करते थे, उनसे चर्चाएं किया करते थे। और दूसरे कुटिया का जितना भी हिस्सा बचा है उसमें चारों ओर चटाइयाँ ही चटाइयाँ लगा दी गई है।